हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे हमारा शुरुआत में जब हम लोग बेकरी बिजनेस स्टार्ट करता है। जब आप बेकरी बिजनेस शुरुआत में स्टार्ट करेंगे तो अपना प्रोडक्ट आप कहाँ बेचेंगे, किस तरह बेचेंगे, यही सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आपके पास पैसा है, आपने मशीन लगा लिया, प्लांट लगा लिया, माल बना लिया, प्रोडक्शन बना लिया, लेकिन आपका बेचने का जगह नहीं है। आप कहाँ बेचेंगे आपको ये पता नहीं है। आप माल बनाया, माल का स्टॉक हो गया, लेकिन आपका मार्केटिंग नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे, हम जानेंगे वो आपको भी मैं बताएंगे जो आपको किस तरह शुरुआत में मार्केटिंग करना है। तो चलो वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो शुरुआत में जो होता है नंबर 1 जो हमारा फैक्ट्री प्लांट होता है। प्लांट में क्या होता है, हमारा माल, हमारा प्रोडक्शन बनता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, प्रोडक्शन बनने के बाद माल कहाँ जाता है, एक नंबर 1 में, जिसका मतलब हाई लेवल में, बड़ा लेवल में बिजनेस होता है, जिसका सेल ज़्यादा होता है, जिसका सेल ज़्यादा करना है, तो वो क्या होता है, पहले माल जाता है सुपर का पास। सुपर क्या होता है, सुपर सिर्फ आपका पास से माल लेगा और माल लेने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट वो सेल करेगा। ये तो हो गया आपका सुपर। और सुपर से फिर आएगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो सेलमैन को दे के मतलब दुकान में पहुँचा सकता है, ना तो वो अपना आप खुद गाड़ी लेके दुकान में पहुँचा सकता है। क्योंकि सुपर का डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा अलग होता है, और ऐसा जो डीलर जो होता है, जो आपका साथ डायरेक्ट काम करता है, वो कुछ अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो ये तो हो गया एक। और दूसरा एक जो है, आप प्रोडक्शन बनाया है, सुपर को ना बेच के डायरेक्ट आप डीलर को माल दे रहा है। क्योंकि आपका माल हर राज्यों में फैलना है, हर जिला में फैलना है, आपको सेल बढ़ाना है। तो सेल बढ़ाने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए आपको माल डीलर को बेचना पड़ेगा। तो आप जब शुरुआत में माल बेचने के लिए डीलर का पास जाओगे, कोई सुपर का पास जाओगे, तो सुपर से आप काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको परसेंट देना आपको पड़ेगा। सुपर को परसेंट आपको छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को आपको परसेंट छोड़ना पड़ेगा, दुकानदार का परसेंट छोड़ना पड़ेगा, एवं सेलमैन का भी परसेंट छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे परसेंट छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब जब आप मार्केटिंग करोगे, सुपर मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो मार्केटिंग आप करोगे, तो इनके लिए आपको सेल बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा, तो अभी आपको पुषाएगा, ना तो आपको नहीं पुषाएगा। दो नंबर जो आपको मैंने बात बोला डीलर को माल बेचने का। तो जब आप शुरुआत में अपना माल लेके डीलर के पास आप जाओगे, तो डीलर तो माल आपको नहीं लेगा, डायरेक्ट वो मना कर देगा। वो तो बोलेगा, देखिए भैया, मैं तो ऑलरेडी दूसरा किसी को काम में कर रहा हूँ, तो मैं आपको काम क्यों करूँगा, वही माल जो माल मैं दूसरा फैक्ट्री का मैं बेच रहा हूँ, वही माल मैं आपको क्यों बेचूँगा। तो वो आपसे ऑफर देगा, चाहे उनको माल बेचने के लिए आपको साइड देना पड़ेगा। साइड का मतलब क्या होता है, आपको 7 दिन 10 दिन का उधार देना पड़ेगा, ना तो आपको जो माल है, आपको जो प्रोडक्ट है, उसमें से आपको कॉस्ट कटिंग करके रेट मतलब कम करके देना पड़ेगा, तो अभी वो आपको माल लेके बेचेगा। तो इसमें जब आप शुरुआत में क्या करोगे, डीलर को माल बेचने के लिए आपको रेट कम करना पड़ेगा, आपको उधार देना पड़ेगा। वो उधार आप एक बार दे दोगे, आप एक बार बाकी में माल दे दोगे, तो पैसा उठाने का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 महीने 3 महीने बाद अपना फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। और रेट कम में आप दोगे तो उसमें क्या होगा, अभी जो कंपटीशन मार्केट है, अब तो कॉस्टिंग इतना हाई हो चुका है हर प्रोडक्ट में, आप रेट कम करोगे तो आप कमा नहीं पाओगे। फिर आपका बैंक का लोन का EMI है, स्टाफ का सैलरी है, मेंटेनेंस खर्चा है, तो इसमें आप चला नहीं पाओगे इस तरह। तो आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले जो टारगेट आपको लेना पड़ेगा, वो है, बाद में आपको मार्केट वेरीफाइड करना पड़ेगा। ये हमारा मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है।
आपका फैक्ट्री में जब आप काम स्टार्ट करोगे तो 2-4 प्रोडक्ट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल मार्केट में है मतलब बहुत सा कॉम्पिटिशन कम है। इस तरह जो प्रोडक्ट आप 2-4 रखोगे, नया प्रोडक्ट लेके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाओगे तो वहाँ पे आपका माल बेचने का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नया प्रोडक्ट सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब डीलरशिप, सब दुकानदार रखना चाहता है। और वही नया प्रोडक्ट का साथ आप 4 ऐसा कोई आइटम आप बनाओगे, वही आइटम का साथ आपको और भी बाकी माल मतलब बिकेगा। तो आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, मतलब क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और डीलर को आप माल बेचोगे तो उसमें आपको मतलब रेट कम करना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, शुरुआत में आप क्वालिटी अच्छा करो, क्वालिटी इतना अच्छा करो जब इंसान एक बार खाने के बाद, ये तो खाने का चीज़ है ना, इतना अच्छा करो जो एक बार खाने के बाद वो खुद मांग के आपको प्रोडक्ट लेगा, वो दुकानदार से बोलेगा जहाँ मैं मुझे वो वाला प्रोडक्ट दे दो। और आपको नया आइटम रखना पड़ेगा, और ये माल आप किसी डीलर को ना बेच के, किसी सुपर को ना बेच के अपना आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। एक आपको 3 चक्का हो, 4 चक्का हो, एक गाड़ी आपको अपना तरफ से रखना पड़ेगा, और सुबह गाड़ी में आप माल भर लो, भरने के बाद आप दुकान में डायरेक्ट सेल करो। ये सबसे एक मतलब आसान तरीका है नया बिजनेस में माल बेचने के लिए। क्योंकि देखिए, आप जब नया पूरा किसी सुपर बोलो, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर को बोलो, चाहे आप सेलमैन को बोलो, तो इन लोगों के पास जब आप जाओगे तो उन लोग क्या करता है, आपको मजबूरी का फ़ायदा उठाता है कि हाँ ये बिजनेस में नया है, इनको मार्केटिंग अभी इतना अच्छा नहीं है, इनको प्रोडक्ट का मार्केट इतना अच्छा नहीं है, इनका जानकारी इतना अच्छा नहीं है। तो क्या करता है, वो आपका ऊपर दावा रखता है कि मुझे माल लूँगा, आपको 7 दिन 10 दिन बाद पेमेंट दूंगा, आपको ये माल का रेट ये है, ये माल का रेट ये है, इस तरह आपको मतलब समझाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको गाड़ी में भर के दुकान में माल सेल करना है। दुकानदार तो आपसे ले लेंगे, लेकिन माल सेल करने का टाइम आप दुकान में जब माल आप बेचोगे तो अब वो बेचने के टाइम आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो रेट सेलमैन दुकान में दे रहा है आपको उसी रेट में माल को छोड़ना है, उसे कम नहीं करना है। आप अपना प्रोडक्ट का सेल करने के लिए आप दुकान में डायरेक्ट माल दे रहा है, इसीलिए आप 50 पैसा 1 रुपया कम करके माल को दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका लास्ट में दिक्कत होगा। ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको उसी रेट में, जो रेट सेलमैन डिस्ट्रीब्यूटर का पास से लेके दुकान में पहुंचा के दे रहा हो, वही रेट में देना है। आपको कहना है क्वालिटी अच्छा होगा, नया प्रोडक्ट आपका पास होगा। आप जब दुकान माल फेंकोगे तो सेलमैन जब मार्केट में जाएगा तो उनको मतलब दिखाई देगा जहाँ हाँ ये दूसरा कंपनी का माल है और ये माल बाजार में चल रहा है, तो वो तब पता लगाएगा कि ये कौन सा फैक्ट्री का माल है, ये माल कहाँ से आ रहा है। ये तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा जी हाँ ये माल दुकान में चल रहा है, ये माल का डिमांड है, ये माल का मार्केट है, ये माल हम लोगों को ला के दे दो। तो अब डीलर आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, तब आप डीलर को डायरेक्ट माल बेच पाओगे। पहले आपको दुकान में दे के आपको माल का जो प्रोडक्ट का जो है, आपको प्रोडक्ट का अंदर क्या है, आप उसमें क्या दिया, क्या टेस्ट रखा है, क्या दाम रखा है, इसमें पहले आपको दुकान में दे के एडवर्टाइज आपको करना पड़ेगा, मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या होगा, 2 महीने 4 महीने आप खुद जब सेलमैन का काम करोगे, दुकान में माल को पहुंचाओगे, जब आपको माल सब लोग पहचान लेगा जहाँ ये माल में दम है, ये माल खाने में टेस्ट है, क्वालिटी अच्छा है, नया प्रोडक्ट है, तो अब आपका लोग मांग के लेगा। आपसे फ़ोन आएगा जी मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूटर हिसाब से काम करूँगा, मुझे आप काम दे दो। 2 महीने 4 महीने बाद आपसे फ़ोन करेगा, और आप जब शुरुआत में जाओगे तो आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, जी भाई जी मेरा माल बेच लो, मेरा माल बेच लो, इस तरह है।
क्योंकि आप कंपटीशन है बहुत। तो शुरुआत में आप 200 किलो 300 किलो 400 किलो काम करना चाहते हो तो ज़्यादातर लोग जो मिडिल क्लास लोग जो बेकारी बिजनेस करना चाहते हैं वो मतलब 200-300 किलो से स्टार्ट करना चाहता है। तो 200-300 किलो आप करना है, 2 किलो से आप स्टार्टिंग करना है। आप डीलरशिप को माल बेच के आपको कुछ फायदा होगा, आप क्या करो डायरेक्ट दुकान में माल पहुंचा दो, इसमें आपका फ़ायदा होगा और 2-3 महीने में आपका अच्छा मार्केट बन जाएगा। जब 2-3 महीने आप मेहनत करो, 2-3 महीने बाद आपको मार्केट खुद का खुद बन जाएगा। और शुरुआत में आपका काम ज़्यादा करना है, मतलब शुरुआत में आप टारगेट लिया है आप 10 कुंटल 12 कुंटल 20 कुंटल 15 कुंटल से आप स्टार्टिंग करेंगे। बड़ा प्लांट आप लगाएंगे, माल को ज़्यादा सेल करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएंगे तो आपको क्या करेगा सुपर और डिस्ट्रीब्यूटर को आपको टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि तब आप शुरुआत में क्या करोगे, आप 50 पैसा आप कम करके माल छोड़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा जो पहले शुरुआत में आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरा बात को समझ गया। और इस तरह आपको बेकारी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना। मैं आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ खत्म, फिर आपका साथ मुलाकात होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।